जय श्री कृष्ण। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारो काज। अर्थात हे विघ्नों को हरने वाले, मंगल करने वाले, गणों के राजा, सर्वप्रथम हम आपको निमंत्रण देते हैं। आप आइए और हमारे समस्त कार्यों को बिना विघ्नों के पूर्ण कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जब तक किसी भी कार्य को करने से पूर्व गणेश जी का आशीष न लिया जाए, गणेश जी को याद न किया जाए, तब तक हमारे उस कार्य में विघ्न अवश्य उपस्थित होते हैं। तो कथाओं के सुनने के क्रम में भी पुराने समय से ही यह चला आ रहा है कि किसी भी कथा को सुनने से पूर्व गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में 2 कथाएं लेकर आई हूँ। नित्य नियम से आप कार्तिक स्नान की कथाओं के साथ, अन्य सभी कथाओं के साथ अथवा उससे पूर्व ही आपको गणेश जी की ये कथाएं सुनना अति आवश्यक है। तो गणेश जी की जो पहली पौराणिक कथा आती है वह है कि एक बुढ़िया माई थी, गणेश जी की सच्ची भक्त थी। मिट्टी के गणेश रोज बनाती और रोज उनकी पूजा करती। बस परेशानी यह थी कि गणेश जी मिट्टी के बनाए, रोज बनाए और रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वह बोली मुझे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में एक दीवार न चिन देंगे। बुढ़िया बोली कि मैं भी सच्ची भक्त हूँ, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, ना तो दीवार बने, बार बार यदि बना भी देवे तो टेढ़ी हो जावे, उसे ढहा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, बोला आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक भक्तिन आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा, उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हे माई हमें आशीर्वाद दो, तुम सच्ची भक्तिन हो, हम तेरा गणेश सोने का गढ़वा कर देंगे, तुम तो बस हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने गणपति से बुढ़िया माँ के साथ हुए बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और बुढ़िया माँ ने उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना की कि इनका मकान अच्छे से चिनवा दो। बस सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा के दिया। उधर सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। इस कहानी को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सभी को पुण्य लाभ प्राप्त हो। दूसरी कथा है कि एक बुढ़िया माई थी, अंधी थी, घर में पति, बेटा और बहू के साथ रहती थी। बहुत गरीब लोग थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए, बोले कि माई कुछ मांग। तो माई बोली हे गणपति मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तो गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ, तेरी बहू से पूछ। वो अपनी बेटे के पास गई। बेटा बोला माँ खूब धन मांग ले। बहू से पूछा, उसने कहा अभी तक कोख सूनी है, पोता मांग ले। माई ने सोचा यह तो अपने मतलब की बात मांगने को कहते हैं, मुझे आंखों से दिखता नहीं, मैं ऐसा क्या मांगूं कि मुझे बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाए। उसने मन में सोचा और मुस्कुराकर सो गई। अगले दिन जब गणपति आए और बोले कि हाँ बुढ़िया माई बता क्या मांगती है, तो उसने कहा हे गणपति मुझसे कुछ मांगना नहीं आता, पर यदि तुम देना ही चाहते हो तो मैं अपने पति के साथ सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग और निरोगी काया देवो, सभी सुख देवो। भगवान गणेश जी मुस्कुरा दिए, बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो न मांग कर भी सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है ऐसा ही होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। तो कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सभी को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो और जैसी कृपा बुढ़िया माई पर श्री गणेश जी ने की वैसी ही सबको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।